Hello my dear friends and students, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter 4. इसमें हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है उसे हम करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं कि अगर आपके सामने एक हल्की सी बॉल है, बहुत तेज़ स्पीड से आ रही है, उसको रोकने के लिए, और उसी बॉल की अगर स्पीड बहुत कम है, उसे रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? फास्ट बॉल को रोकने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? फास्ट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा चाहिए या स्लो बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा चाहिए? इसको रोकने के लिए हमें लेस फोर्स चाहिए और इसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। कॉमन है, आपको भी पता है। वहीं अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूं और इसका साइज़ कम कर दूं, स्पीड दोनों की सेम है, स्पीड दोनों की सेम है, साइज़ बढ़ा दिया मैंने। जो बड़ी बॉल है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स, छोटी बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स, स्पीड दोनों की सेम है। अब इससे हमें क्या पता चला कि एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जितनी फोर्स हमें चाहिए वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप an object depends upon its velocity and mass। मतलब कि किस पे डिपेंड करती है? मोमेंटम पे डिपेंड करती है। मोर द मोमेंटम मोर द फोर्स, लेस द मोमेंटम लेस द फोर्स। मतलब मास और वेलोसिटी को अगर वो दोनों कम हैं तो कम फोर्स चाहिए रोकने के लिए, अगर वो दोनों ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फोर्स चाहिए। और यहीं से निकल के आई मोमेंटम टर्म। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass m and velocity v। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट रहती है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से बना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट बनी वो क्या बनी? द चेंज इन momentum is directly proportional to the change in force, applied force। अगर अप्लाइड फोर्स चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। कम फोर्स चेंज हो रही है तो कम मोमेंटम चेंज, ज़्यादा फोर्स चेंज हो रही है तो ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। वैसे तो ये क्लियर ही है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी या तो वेलोसिटी में ही चेंज आएगा, मास तो चेंज होगा नहीं किसी ऑब्जेक्ट का। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? अगर वो मूविंग है, हमने आगे फोर्स लगा दी, वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो अगर वो स्टॉपिंग पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो हम उसको मूव करवा देंगे। तो अल्टीमेटली जो उसका मोमेंटम चेंज है, वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। वी हैव ऑब्जेक्ट मास m, वेलोसिटी कितनी है उसकी? v उसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u। तो उसके मोमेंटम देखते हैं कितना कितना है। इनिशियल मोमेंटम पी आई
एम यू, फाइनल मोमेंटम पी एफ एम वी। ये तो है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की वैल्यूज़। अब अगर हमें चेंज इन मोमेंटम देखना है, चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या ज़रूरी होता है? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है। और इसकी जगह एम वी माइनस एम यू, एम कांस्टेंट, वी माइनस यू, ये। अब अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखूं, रेट को किसके हिसाब से देखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर देखना है तो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? दैट कम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो एम वी माइनस यू बाय टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। हमारे पास एक मोशन की इक्वेशन थी, दैट गिव्स अस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से मेरे पास आ गया। इसको हम पुट कर लेंगे इन द वैल्यू, इन द इक्वेशन सेकेंड। पुट वैल्यू ऑफ a from third to first, second। मेरा क्या बना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया? एम वी माइनस यू बाई टी की जगह ए, ये बनी फोर्थ इक्वेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये बनी फिफ्थ इक्वेशन। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से देखिए, लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, दोनों क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हैं तो लेफ्ट साइड्स इक्वल, देन राइट साइड्स आल्सो इक्वल। एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट में उतना ही चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और जितना चेंज इन वेलोसिटी आएगा उतनी ही उसकी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि टाइमली मेरे वीडियोस आप तक आए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज दे ऑल्सो हैव मैनी डाउट्स इन द टॉपिक्स। सो थैंक you so much. Keep supporting and keep loving. Love you.